विलेयता। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि विलेयता होती क्या है। तो ध्यान दें, विलेयता का अर्थ है निश्चित ताप पर, ध्यान दीजिए परिभाषा को याद रखने के लिए तापमान क्या रहना चाहिए, निश्चित ताप। इसके साथ साथ विलायक की निश्चित मात्रा, जिसमें हम विलय बोलेंगे अर्थात विलायक की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो निश्चित ताप और विलायक की निश्चित मात्रा में कितना विलेय पदार्थ घुला है उसे हम उसकी क्या कहते हैं, विलेयता। परिभाषा इस प्रकार देंगे कि निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उसकी मोलकता कहते हैं, सॉरी विलेयता कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो प्रकार की विलेयता है। एक हमें पढ़नी है ठोसों की द्रवों में विलेयता, यानी ठोस विलेय को द्रव विलायक में बोलना है। और दूसरी हमें विलेयता पढ़नी है गैसों की द्रवों में विलेयता। विलेय जो है वो गैस होगा और विलायक जो है वो द्रव होगा। तो गैसों की द्रवों में विलेयता, दो प्रकार की विलेयता हमारे सिलेबस में दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता की। तो पूर्व परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम इसकी परिभाषा देते हैं कि तापमान क्या रखना है हमें, निश्चित ताप और निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम द्रव विलायक में, ध्यान देंगे विलायक की जो मात्रा दे रखी है वो कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा को हम उसकी क्या कहते हैं, अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। इस परिस्थिति में ध्यान दें, जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन को हम संतृप्त विलयन भी कहते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें और विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सके, अर्थात विलेय की अधिक मात्रा उपस्थित हो, जैसे हम कहेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता। इसी प्रकार आप गैसों की द्रवों में विलेयता को भी परिभाषित कर सकते हैं। गैसों की द्रवों में विलेयता के लिए क्या होगा, तापमान निश्चित रखें, निश्चित ताप पर 1 सेंटीमीटर क्यूब या ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब या ml द्रव में कितने विलेय के कितने ml, विलेय के कितने ml उपस्थित है उसे हम उसकी क्या कहेंगे, विलेयता। यानी निश्चित ताप पर 1 ml द्रव में, 1 ml द्रव विलायक में जितने विलेय गैस के ml में मात्रा उपस्थित हो उसे हम उसकी क्या कहते हैं, गैसों की द्रवों में विलेयता कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, तो कुछ कारक दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इनमें से सबसे पहला कारक जो दे रखा है यहाँ ठोसों की द्रवों में विलेयता के लिए, विलेय की प्रकृति। किसे बोला जा रहा है, इसकी प्रकृति क्या है, विलेय की प्रकृति। ध्यान दें यहाँ पर विलेय की प्रकृति के अंतर्गत हम एक नियम काम में लेते हैं जो आपने शायद पढ़ा हो, समान समान को बोलता है। समान समान को बोलता है मतलब क्या हुआ, समान समान को बोलता है कि जो पदार्थ आपस में एक समान नेचर के हैं, एक समान प्रकृति के हैं कि एक दूसरे में आसानी से विलय होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आयनिक ठोस, यदि ठोस हमारे पास में आयनिक है, आयनिक ठोसों के उदाहरण आते हैं जैसे नमक NaCl, KCl इत्यादि। यानी आयनिक ठोस जो है वो ध्रुवीय विलायकों में, इसमें ध्रुवीय विलायक जैसे उदाहरण नाम लें तो जल एक क्या है, ध्रुवीय विलायक है। तो आयनिक ठोस जिसमें धन और ऋण आवेश होते हैं, ध्रुवीय विलायक जिसमें भी आंशिक रूप से धनावेश और ऋणावेश होता है, ये दोनों यानी आयनिक ठोस इस प्रकार के विलायकों में अत्यधिक विलय होते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान दें, आयनिक ठोस भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी विलेयता भी किस प्रकार प्रभावित होती है तो उसके लिए ध्यान दें। जिन आयनिक ठोसों की जालक ऊर्जा कम होती है, जालक ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम, और जल योजन ऊर्जा, जल के साथ
जुड़ने की प्रकृति, जल योजन ऊर्जा अधिक हो वे पदार्थ अधिक विलेय होते हैं। नियम ध्यान देंगे, जिनकी जालक ऊर्जा कम, जालक ऊर्जा के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, और जल योजन ऊर्जा जिसकी अधिक होगी वे आयनिक ठोस अपेक्षाकृत अधिक विलेय होंगे। इसी प्रकार जितने भी अध्रुवीय ठोस है, जितने भी अध्रुवीय ठोसों के अंतर्गत कौन आता है, जैसे I2, S8 इत्यादि। ये अध्रुवीय ठोस अमूमन या ज्यादातर अध्रुवीय विलायकों में, इसके अध्रुवीय विलायकों जैसे CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में अत्यधिक विलेय रहते हैं। दूसरा इसके अंदर कारक आता है विलायक की प्रकृति, दूसरा कारक है हमारे पास यहाँ ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव ये बड़ा इंपॉर्टेंट कारक है हमारे लिए। ताप का प्रभाव समझने के लिए हमारे पास में एक नियम पता होना चाहिए, वो है हमारा ला शातेलिय का नियम। कक्षा 11 में मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ला शातेलिय नियम। इस नियम के आधार पर हम इस कारक को आसानी से समझ सकते हैं। तो ताप का प्रभाव समझने के लिए पहले हम एक समीकरण लिखते हैं, जिसमें हम एक संतृप्त विलयन, जिसमें विलेय पदार्थ और नहीं बोला जा सकता है, अविलेय ठोस और द्रव विलायक, इससे प्राप्त होता है हमारा एक विलयन। एक सामान्य अवस्था हमने लिखी है, इसमें और विलेय पदार्थ नहीं होगा। अब हम अगर यहाँ पर ध्यान दें, ताप का प्रभाव पढ़ना चाहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब ठोस को विलायक में घोला जाता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन, यानी हमारे पास में अभिक्रिया एंथैल्पी का मान दिया होना चाहिए। इस अभिक्रिया एंथैल्पी यानी अभिक्रिया के दौरान या ठोस को घोलने के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है या ऊष्मा की कमी होती है, ये हमें पता है, तो हम उसके ऊपर ताप के प्रभाव को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दें, यदि हमारे पास में ठोस घुलते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है, यदि अभी क्या किया हुआ हो, जो ठोस घुलने पर ऊष्मा की क्या करता हो, कमी करता हो, ऊष्मा को कम करता हो, जिसके लिए अभिक्रिया एंथैल्पी क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, यदि डेल्टा H धनात्मक होता है, ऊष्मा मुक्त होती है। तो इस प्रकार के ठोसों को घोलने पर ताप का क्या प्रभाव होगा, तो ध्यान दें, ला शातेलिय कहता है कि यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो ये साम्य किस दिशा में विस्थापित होगा, जिस ओर जाने पर लगाया गया प्रभाव नष्ट हो जाए। इस अभिक्रिया के दौरान आप देखिए, ठोस को द्रव में घोलने पर डेल्टा H ऊष्मा का क्या हुआ है, अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है ऊष्मा की कमी। ऊष्मा क्या हुई है, कम हुई है, यानी विलयन का तापमान कम हो गया। इस साइड का ताप कम है, इस साइड का ताप अधिक है, और आपने ताप बढ़ाया है, तो ताप बढ़ाने पर सामने किस दिशा में जाएगा, जिधर ताप कम होता है, अर्थात अग्र दिशा के अंदर विस्थापित होता है, क्योंकि विलयन का तापमान क्या है, कम है। अर्थात इस प्रकार के ठोस जिसकी डेल्टा एंथैल्पी डेल्टा H का मान 0 से बड़ा है या ऊष्मा की कमी होती है, उस प्रकार के ठोसों के लिए ताप यदि बढ़ाया जाए तो उसकी विलेयता बढ़ती है। विलेयता क्या होगी इस प्रकार के ठोसों के लिए, बढ़ती है। इस प्रकार के ठोसों के कुछ उदाहरण हमारे पास में जैसे NaCl है, KCl है, NH4Cl इत्यादि। इसी प्रकार यदि हमारे पास में अभिक्रिया एंथैल्पी का मान दे रखा है 0 से छोटा, वे ठोस जिनको घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी विलयन का तापमान बढ़ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब हम ताप बढ़ाएंगे तो साम्य इस बार प्रत्येक दिशा के अंदर विस्थापित होता है, क्योंकि प्रत्येक दिशा का तापमान क्या है, कम है। यानी अगर हम इस प्रकार के ठोस जिसकी एंथैल्पी का मान 0 से छोटा है, यानी ऊष्मा मुक्त होती है, उस प्रकार के ठोसों की विलेयता जो है वो ताप बढ़ाने के साथ में घटने लगती है। ताप क्या होगी, घटेगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इस प्रकार के ठोसों के कुछ उदाहरण हमारे पास में हैं, जैसे NaOH कास्टिक सोडा,
ठीक है। इस प्रकार के कोष ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता क्या होगी, कम होगी।